नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृति पाठक और आज इस वीडियो में बात करेंगे कोलकाता में जो हुआ। मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जो न्याय का मूवमेंट है उसमें पार्ट ले रहे हैं, स्टोरीज डाल के तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके। आज बात करते हैं कि कैसे ये सरकार और ये गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और कैसे एक वुमेन की सेफ्टी और इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। कहने को तो हम लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है, लेकिन जब वो लागू करने की बात आती है, जब उसको प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो हम कहाँ हैं। हमारी जुडिशरी सशक्त है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। हमने कल ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। क्या आपको लगता है कि हम वाकई में इंडिपेंडेंट हैं? 78 साल हो गए भारत की आज़ादी को और आज भी सेम वैसे दृश्य दिखते हैं जो कुछ साल पहले दिखते थे। क्या आपको लगता है कि हम अब गुलाम नहीं हैं? हम आज भी गुलाम हैं, कभी बेकार मानसिकताओं की तो कभी सरकारों की। कोलकाता में जो भी हुआ, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है? कैसे एक बड़ा मॉब आता है और सारे एविडेंसेस, सारी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक उस समय जिस समय CBI इस केस को लेने वाली रहती है। किसने भेजा था मॉब को? और ठीक उसी समय मॉब क्यों आया जब ये केस CBI के पास जाने लगा? और इतने बड़े क्राइम सीन पे पहले से कोई अरेंजमेंट, कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? डियर सिटीजन्स ऑफ द ग्रेट नेशन इंडिया, हम इस देश में सिर्फ और सिर्फ मजाक बन के रह जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सरकार सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारे देश में या हमारे स्टेट में कोई ऐसी दिक्कतें आएँ तो सरकार वो पहली चीज़ हो जो आके खड़ी हो हमारे दरवाजे पे, लेकिन वो लास्ट होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो भी उस समय जिस समय इलेक्शन होता है। कटघरे में खड़ा करते हैं आज सारे के सारे नेताओं को, फिर चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हो। ऐसी कौन सी चीज़ राहुल गांधी को रोक रही है कोलकाता जाने से? और इतने इनह्यूमन एक्ट के बाद, स्पेशली जब स्टेट की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना छोड़िए, इस पर बात भी क्यों नहीं की जा रही है? और देश के प्रधानमंत्री जो कि इंटरव्यूज़ पे बैठ के ये कहते हैं कि आपने बेटियों से तो पूछा इतना लेट क्यों आ रही हो, कहाँ थी, कितने बजे तक थी। जो एक चैनल पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, वो कैसे लॉस इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं कि वुमेन इस कंट्री में सेफ रहें। और नरेंद्र मोदी जी को बंगाल में इन सब हादसों के बाद भी प्रेसिडेंट रूल लगाने से क्या चीज़ रोक रही है? तो वहीं अपने आप को चौथा इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाली मीडिया कहाँ पे है? क्लियरली विजिबल है कि पुलिस, मीडिया, पॉलिटिशियंस सब इन्वॉल्व होकर कैसे क्रिमिनल्स को बचा रहे हैं। इंडियन जुडिशरी और इंडियन डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गई है। और इस केस में हम जितना ये ब्रूटल और इनह्यूमन एक्ट था, उतनी ब्रूटल और इनह्यूमन पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। और पहले भी कुछ नहीं बदला था, पहले भी ऐसे केसेस आते रहते थे, आज भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ऐसा होप करते हैं कि आगे से ये नहीं होगा और इस पर स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।